नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करके इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि फाइनली यहाँ पे निफ्टी ने 15,000 हिट कर दिया है और 15,000 की बात हमने कब करी थी और कब मैंने आपको बताया था कि 15,000 तक निफ्टी जा सकता है और आप किस तरीके से इसको प्ले कर सकते हो। इस चीज़ को भी मैंने आपको समझाया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। आज भी जो एक ज़बरदस्त रैली मार्केट में देखने को मिली थी, बट फाइनली यहाँ पे कूल डाउन हुआ ऊपर से मार्केट। अब हम समझेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे है। मंडे को कह सकते हैं एक नया पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ओपन होगा, क्योंकि ये जो हफ्ता था प्योरली बजट रैली का था और कह सकते हैं कि मंडे को एक नई सोच और नई समझ के साथ मार्केट रिएक्ट करेगा। आज के दिन में ऊपर के लेवल से एक कह सकते हैं हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। निफ्टी ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 100 पॉइंट ऊपर से एक बार नेगेटिव भी गया था और प्लस साथ ही में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ऊपर से 1000 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखा चुका है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था आज का, वो था 15,000 निफ्टी में। और ये हमने कब डिस्कस किया था और कैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको प्ले आउट कर सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम में। आप इजीली आप एक पोजीशन बना के आप पैसे कमा सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा चैनल है और यहाँ पे आप देखो, ये जो वीडियो दिख रहा है आपको, रोड टू निफ्टी 15,000, 20 दिसंबर को ये वीडियो डाला गया था ऑलमोस्ट। और मैंने तब आपको क्लियरली समझाया था कि आप मार्च की 15,000 की कॉल लेके प्ले कर सकते हो इस रैली को। अगर आप फ्यूचर नहीं ले पाते हो, अगर आपको फ्यूचर में रिस्क ज़्यादा लगता है, तो आप ईजिली आप इस ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हो इस जर्नी को, जो कि रोड टू 15,000 की थी निफ्टी की। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये देखो, इस फॉल पे मैंने आपको वो ऑप्शन रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम, जहाँ पे कि हमने इसको करीब करीब 300 पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करवाई थी। उसके बाद अभी हमने, जब बजट आने से पहले क्लियरली यहाँ पे मैंने आपको रिकमेंड किया था, मैंने क्लियरली बोला था कि मैंने मार्च की 15,000 की कॉल 95 रुपीज़ पे लॉन्ग करी है और एग्रेसिव लॉन्ग करी है। और बैंक निफ्टी की 33,000 की फेबररी की कॉल मैंने 175 रुपये पे ये दोनों कॉल लॉन्ग करी थी। और इनकी वैल्यू आप जानते हो कि यहाँ पे कितना अप्रिशिएट हुई है। आप 95 का ये ऑप्शन आज देख सकते हो, आप 440 रुपये चल रहा है। हालांकि इतना कोई नहीं रख पाया होगा, लेकिन फिर भी करीब करीब 350 पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा, स्टिल बैंक निफ्टी के अभी भी कुछ लॉट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई लोगों के साथ कि कुछ लोगों को ये जो टारगेट था या फिर ये जो ट्रेलिंग थी प्रॉफिट की, ये होल्ड नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने ऑप्शन डबल होते ही मतलब पहले दिन ही प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ लोगों ने अगले दिन प्रॉफिट बुक कर लिया। तो कैसे आप इसको ट्रेल कर सकते हो, ये चीज़ का वीडियो मैं कल डालने वाला हूँ और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं और एक जो जर्नी है अपसाइड की प्रॉफिट की, उसको कैसे उसमें बने रहते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, मेरा रिस्क क्या था। मेरा रिस्क था 95 पे मैंने ऑप्शन ख़रीदा था। 95 पे अगर मैं एक लॉट ख़रीदा तो मोटा मोटा मेरा 7,200 रुपये का रिस्क हुआ। ठीक है, पहली दिन में ही मेरा दो ट्रेडिंग सेशन में ही मैं डबल पे आ गया था। ठीक है, अब मेरा रिस्क ख़त्म हो गया। अब मेरा स्टॉप लॉस ये बन गया और मैं उसको ट्रेल कर सकता हूँ। तो किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा ट्रेलिंग का, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में कल मैं ऑलमोस्ट 2 वीडियो डालने वाला हूँ, दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक कि किस तरीके से आप प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हो, दूसरा रिगार्डिंग द अपडेट ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम को मैं बहुत ही दिन से, काफ़ी दिन से मैं एक्टिवेशन में करने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपको रेगुलरली हेल्प दे सकूँ। तो वो कोशिश ये है कि अब फाइनली यहाँ पे आपको रेगुलरली उसमें अपडेट मिलने लगेंगे, मतलब कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली मिलेंगे आपको। और उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो उसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा कल जो अपडेट आएंगे।
अब बात करते हैं हम कि फाइनली निफ्टी ने 15,000 हिट कर दिया है, तो अब हमारे लिए आगे आने वाली जर्नी कैसी रह सकती है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर डे चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे आपको एक पहली रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है इस पूरी रैली के बाद निफ्टी के अंदर, और 15,000 के पार यहाँ पे निफ्टी क्लोज नहीं दे पाया। ठीक है, सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑलमोस्ट एक हैमर बना है, ऊपर गया और फिर यहाँ पे पूरा यहाँ पे मार्केट सोल्ड ऑफ हो गया है। लेकिन सेलिंग का अगर देखा जाए तो ऐसा कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट सोल्ड ऑफ हुआ। अब आपको क्या चीज़ करना है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। देखो, ऑप्शन चेन को हम छोड़ देते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है ऑप्शन चेन को यहाँ पे यूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ा है। ठीक है, निफ्टी में 15,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो आप 15,200 के टारगेट के लिए निफ्टी लॉन्ग कर सकते हो। क्लियरली एक नई अपसाइड खुलेगी जो कि 15,000 से लेके 15,300 की होगी। ठीक है, तो 15,200 की कॉल लेके आप लॉन्ग कर सकते हो। अगर निफ्टी 15,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, यानी आप देखिए आधा घंटा 1 घंटा अगर सस्टेन करने लगता है, क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सस्टेन करने लगता है फिर भी आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हो तो जब तक 14,800 के नीचे निफ्टी नहीं जाता तब तक आप शॉर्ट मत करो। हो सकता है मार्केट साइडवेज में ही रहे। ठीक है, जो आगे आने वाले दिनों में जो मैं निफ्टी की रेंज एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही होगी कि अगर 15,000 निकल जाता है तो 15,000 से लेके 15,300 हो सकती है, और अगर 15,000 नहीं निकल पाता, मार्केट नीचे सेलिंग के लिए आता है, तो अराउंड 14,700 से लेके 15,000 के बीच में निफ्टी कुछ दिन कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। मैं गिरावट की बात नहीं कर रहा, मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 मेन इवेंट थे वो हो चुके हैं, उस इवेंट की रैली हम देख चुके हैं। अब मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेशन में ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करेगा। ज़्यादा टाइम मतलब कि आपको हो सकता है 5, 6, 7 सीरीज़ तक आपको कंसोलिडेशन ही दिखाई दे एक रेंज के अंदर। वो रेंज हो सकता है बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट की हो और निफ्टी में 500 पॉइंट तक की हो सकती है। यानी 15,300 से लेके 14,700, ये 600 पॉइंट की रेंज निफ्टी की बन सकती है, और जो बैंक निफ्टी की बन सकती है वो आपकी 37,000 से लेके 34,000, यानी इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिन गुजरने वाले हैं। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए वो हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी में फ़िलहाल शॉर्ट नहीं करना है आपको। अगर शॉर्ट करते भी हो तो 15,050 आपका फाइनल स्टॉप लॉस होगा। आप वहाँ पे उसको उसके ऊपर आपको नहीं बने रहना है शॉर्ट में, सिंपल सी चीज़ है। और अगर आप लॉन्ग करते हो, पोजिशनल लॉन्ग है, तो 14,700 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी को लॉन्ग रख सकते हो। लेकिन दिक्कत यही होगी कि आप ऑप्शन के थ्रू लॉन्ग करोगे, तो ऑप्शन में अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा है जो मैं आपको रिकमेंड करूं। मार्च का ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, और अब हम कह सकते हैं फरवरी चल रहा है और मार्च भी अगले महीने आ जाएगा, तो उसमें टाइम वैल्यू भी डिके होगी। तो फिलहाल कोई ऑप्शन बाय करने का कोई कंसेप्ट बन नहीं रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी में अगर किसी को शॉर्ट करना है, इस को देख के शॉर्ट करना है, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे कि अभी तक क्या हो रहा था। ये देखो, यहाँ पे देखो 33,000 निकला तो हम 33,000 के नीचे नहीं आए, 34,000 निकला तो 34,000 के नीचे नहीं आए, 35,000 निकला तो 35,000 के नीचे नहीं आए। ठीक है, लेकिन 36,000 निकला तो हम उसके नीचे आ गए हैं। ठीक है, और 36,000 टूटने के बाद बैंक निफ्टी थर्ट इसको दोबारा पार नहीं कर पाया है। इट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 36,300 फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, या फिर आप 36,000 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हो। यानी 36,000 के ऊपर निकल जाता है तो आप अपना शॉर्ट कवर कर लीजिए, इसके नीचे ट्रेड करता है तो आप एक गिरावट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है दोबारा से बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी दोबारा से ट्रेड करने लगता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। उसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका
35,500 का स्टॉप लॉस होगा। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें मैं पोजिशनल के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, इंट्राडे का नहीं बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में तो कुछ भी हो जाता है। आप इंट्राडे में आपने हाई बनाया कितना, 36,600 का, और लो बना दिया आपने कितने का, 35,553 का। तो मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि पोजीशन में कैसे पैसा बनता है। अगर किसी ने सिर्फ एक एक लॉट भी, जो मैंने कॉल रिकमेंड करी थी एक हफ्ते पहले, निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक एक लॉट भी लिया होगा ना, तो वो भी आज ऑलमोस्ट बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ, सिर्फ एक लॉट में। एक लॉट का रिस्क कितना था, हार्डली अगर देखा जाए तो एक लॉट का रिस्क आपका 20,000 22,000 का था। तो आप ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है वो अप्लाई कैसे करनी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो उसके साथ बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर खरीद लेना, इसके ऊपर बेच देना, ऐसा नहीं है। आपको सिंपल सी चीज़ है, 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहता है, तो आप लॉन्ग में ही बैठे रहिए। हो सकता है यहाँ से और 2,000 3,000 पॉइंट भाग जाए, हो सकता है 40,000 बैंक निफ्टी दिख जाए, जो कि लग रहा है आगे आने वाले दिनों में आपको 40,000 भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। क्योंकि बैंकिंग के लिए आप सोचो ना, एसबीआई जैसा काउंटर जो इतना हैवी वेट है बैंक निफ्टी में, 12% ऊपर, समझ रहे हैं। और 12% एसबीआई चलने के साथ साथ एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं मार्केट कुछ ना कुछ ऐसा देख रहा है बैंकिंग में, जो कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है पॉजिटिव हो। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से गिरावट नहीं आएगी, डेफिनेटली गिरावट भी आएगी, लेकिन आपको लेवल्स के हिसाब से ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो निफ्टी 15,000 के ऊपर आप लॉन्ग करिए, 15,200 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। निफ्टी बैंक 36,000 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, 36,000 के नीचे आपको शॉर्ट में रहना है, या फिर आप कंसोलिडेशन का व्यू देख सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, उस पर ज़रूर फोकस आपको करना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।